आप जानते हो कि इस दुनिया में वैसे तो हर फील्ड में ही गुरु होते हैं, लेकिन इनमें से फिर भी मुख्य रूप से दो तरह के गुरु होते हैं जिनको हम रियल गुरु और मोटिवेशनल गुरु का नाम दे सकते हैं। जिसमें से एक तो रियल गुरु होते हैं जो लाइफ की रियलिटी या सच्चाई हमें दिखाते हैं और जो सच है उसको सच ही बताने में बिलीव करते हैं, और दूसरे तरह के मोटिवेशनल गुरु हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और सबसे कमाल की बात यही होती है कि जिंदगी में रियल गुरु अगर आपको एक बार मिल जाए तो वह आपका काम एक बार में ही पूरा कर देता है, लेकिन मोटिवेशनल गुरु की आपको बार बार जरूरत पड़ती है। इसलिए आज जानेंगे कुछ कीमती बातें इन दोनों गुरुओं के बारे में, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कब आपको किसी रियल गुरु की जरूरत लाइफ में होती है तो कब आपको कोई मोटिवेशनल गुरु चाहिए होता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले रियल गुरु की जरूरत की बात करें तो इंसान की लाइफ में अगर दुख है, परेशानी है या कोई बीमारी है, या उसको कोई रास्ता लाइफ में किसी चीज से बाहर निकलने का नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो जो मर्जी हो जो उसको बीच में ही अटकाए हुए हो, तो तब इंसान को केवल एक रियल गुरु ही चाहिए होता है जो उसको सही रास्ता दिखा सके या उसको वो सब जरूरी चीजें बता सके जिससे उसको चीजों के पीछे छिपे सच सही से समझ आ सके, और वह किसी भी तरह की चीजों में उलझने के बजाय उनको सही से समझकर उनसे अपना पीछा तो छुड़ा ही सके, साथ ही सभी चीजों का अपने फायदे के लिए यूज भी कर सके। क्योंकि एक रियल गुरु और उसकी बातें उस एंटीडोट की तरह होते हैं जो इंसान के अंदर मौजूद जहर जैसी सारी परेशानियों को भी खत्म कर देती है, और वो भी सिर्फ बातों और विचारों के जरिए, जिसके लिए कोई दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के दुख की बात करते हैं तो वे भी सारे के सारे मानसिक ही होते हैं, और अगर आप शारीरिक परेशानी या बीमारी की बात करते हैं तो वे भी लगभग सभी शुरुआती दौर में मानसिक ही होती है। क्योंकि जो इंसान के माइंड में चलता है उसका ही प्रभाव हमें अपनी बॉडी पर सेहत या बीमारी के रूप में दिखाई देता है, और जैसे ही कोई अपने माइंड या उसमें चलने वाले विचारों को चेंज करना किसी रियल गुरु की मदद से सीख जाता है, ठीक वैसे ही वह अपनी बॉडी को भी चेंज करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। और यह काम कोई रियल गुरु बड़ी ही आसानी से कर सकता है अगर आप चाहें तो। और आप चाहे तो इसलिए ही कहा गया है क्योंकि कई बार रियल गुरु आपको कुछ ऐसा कह सकता है या बता सकता है जो आपको शुरुआत में किसी कड़वी दवाई के जैसा बुरा तो लग सकता है, लेकिन उसके परिणाम अंत में बड़े ही पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर मोटिवेशनल गुरु की जरूरत की बात करें तो इनका काम इंसान को केवल वो चीजें बताना होता है जो पॉजिटिव और अच्छी है, और जिनके जरिए आप अपने काम करने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल के सारे सिद्धांत जानते हैं तो तब आपके लिए मोटिवेशनल गुरु काम आ सकते हैं। और अगर सच कहा जाए तो जब इंसान अपनी बॉडी, माइंड और सोल के बारे में सब कुछ सही से जान लेता है तो तब शायद ही उसको मोटिवेशनल गुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यह सब जानते ही किसी का मोटिवेशनल गुरु तो छोड़िए, रियल गुरु बनना भी लगभग तय सा हो जाता है। और ऐसा इंसान भले ही दूसरों की जिंदगी बदले या ना बदले, लेकिन अपनी जिंदगी को तो अपनी मर्जी से बदलने में पूरी तरह से कामयाब हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मोटिवेशनल गुरु की जरूरत को अगर कुछ उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो क्या आपको खाने के लिए किसी मोटिवेशनल गुरु की सलाह की जरूरत पड़ती है? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो आप खा ही लेते हैं, या जब आपको कोई काम करना होता है तो तब भी आप उस काम को कर ही लेते हैं। तो फिर ये मोटिवेशनल गुरु कहाँ से बीच में आ जाते हैं? इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप कोई ऐसा काम करने का चूज करते हैं जिसको आपका माइंड तो चाहता है कि आप कोई काम करें या कोई अचीवमेंट लाइफ में पालें, लेकिन आपका दिल उसमें पूरी तरह से साथ नहीं देता है। और दिल का साथ ना देने की वजह भी बहुत ही खास होती है, क्योंकि आप जो पाना चाहते हैं आपको शायद उसकी अभी हकीकत में जरूरत ही नहीं है। वरना इस दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपका दिल कोई चीज पाना चाहता हो और वह आपको ना मिले। क्योंकि जब दिल किसी चीज को चाहता है तो उससे पहले ही यह प्रकृति उस चीज को आपके नाम कर ही चुकी होती है। बस आपको उस तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं, और दिल के चाहने पर आपको वे कदम उठाने नहीं पड़ते, बल्कि खुद पे खुद आप उस रास्ते पर चल ही पड़ते हैं जिस रास्ते पर आपको अपनी मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर आपका दिल साथ ना हो और सिर्फ आपके दिमाग की ही ये सारी ख्वाहिशें हों तो तब आपको बाहर से मोटिवेशन चाहिए ही होगा। लेकिन अब हो सकता है कि आपके मन में बहुत से सवाल आए, जैसे कि आप कोई खास चीज पाना चाहते हैं और आप वाकई में उस चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उस खास चीज को पाने के लिए जो जरूरी काम करने हैं वो करने का मन आपका नहीं होता है, और बार बार आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है या मोटिवेशनल गुरुओं की जरूरत पड़ती है
तो आपको एक बार फिर से क्रॉस चेक करने की जरूरत है कि यह आपकी दिली इच्छा है या बस किसी को देखकर आप किसी दौड़ में शामिल हो गए हैं। क्योंकि जब इंसान का दिल कुछ वाकई में चाहता है तो मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आता है, और थोड़ा नहीं अनलिमिटेड आता है। लेकिन जब सिर्फ इंसान का माइंड ही उसके साथ गेम खेल रहा होता है तो तब उसको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और यहीं से मोटिवेशनल गुरुओं की जरूरत की शुरुआत होती है, जिसमें इंसान को अपनी असली चाहत का तो पता नहीं होता है, और जो चाहत उसके दिमाग में आती है वे उसको अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन उसकी बॉडी चाहत को पूरा करने के लिए जरूरी कामों को करने में साथ नहीं देती है, जिसके लिए उसको बार बार किसी काम को करने के लिए खुद को फोर्स करना पड़ता है, और फिर बस यही साइकिल इंसान की लाइफ में चलता जाता है। और अब अगर रियल गुरु के काम करने के एरिया की बात करें तो वह आपको सिर्फ 2 मेजर चीजों के बारे में सिखाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपकी सोल या आत्मा आती है, जिसका संबंध इंसान के दिल से होता है, और दिल का संबंध मोटिवेशन से होता है, जिसका मतलब है कि अगर आपका मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आ रहा है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके दिल का तालमेल अभी नहीं है, और आपका सारा काम बाहरी मोटिवेशन पर अटका है, और यह बाहरी मोटिवेशन कब कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप फिर से मोटिवेशन को खोजने निकल जाओगे। जबकि आप चाहे तो अपने खुद के मोटिवेशन का यूज कर सकते हैं, और यह आप बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं जैसा कि कोई मोटिवेशनल गुरु अपने लिए करता है। जैसे कि आपको क्या लगता है कि कोई मोटिवेशनल गुरु बिना किसी रियल गुरु के ज्ञान के बन सकता है, या कुछ किताबें पढ़कर आपको बिल्कुल वैसा ही मोटिवेट कर सकता है जैसा कि उसको किसी किताब ने किया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशनल गुरु भी कोई इंसान तब बनता है जब वह अपने दिल के जरिए ही उस असीम मोटिवेशन के सोर्स से जुड़ जाता है जहां से सबको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन लोग बड़े ही चालाक हैं, वे उस सोर्स से डायरेक्ट जुड़ने के बजाय बस जितना जरूरी होता है उतने ही थोड़े से मोटिवेशन से काम चला लेते हैं। वैसे बुरा इसमें कुछ भी नहीं है, बस चाहत होती है अपनी अपनी कि आप किसी खास चीज के बारे में कैसे सोचते हैं और समझते हैं। और अब अगर रियल गुरु जो दूसरी सबसे कीमती बात सिखाता है उसकी बात करें तो वह आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना सिखाता है, और इवन कंट्रोल करना ही नहीं, रियल गुरु वह सब चीजें भी आपको सिखाने या बताने की कोशिश करता है जो गलत इन्फॉर्मेशन के चलते या आधे अधूरे ज्ञान के चलते आपके मन में डाउट्स क्रिएट करती है। और इस टाइम वह 2 तरह से काम करता है। एक तो वह आपके डाउट्स क्लियर करता है, लेकिन अगर आपके डाउट्स बहुत ही ज्यादा हो तो तब वह बहुत बार इस डाउट क्रिएट करने वाले माइंड को ही विदा करना भी सिखाता है, जिसके अपने फायदे हैं। जैसे अगर आपके डाउट्स दुनिया भर के हों और आप उन सभी को दूर कर लेते हैं, भले ही आपको कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, क्योंकि आपको अपने डाउट्स क्लियर करने ही हैं और यही आपकी दिली इच्छा है, तो तब जब आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे तो इसके बाद जो इंसान पैदा होगा वो एक सॉलिड मोटिवेशनल गुरु ही होगा, जिसको अपने माइंड के बारे में सब कुछ पता होगा। और जिसको अपने माइंड के बारे में सब कुछ पता हो उसको दूसरों के माइंड के बारे में भी सब कुछ पता होता है। तभी तो वे आपसे ऐसी बातें करते हैं जो आपके दिल को छू जाए और आपके अंदर मोटिवेशन भी पैदा कर सके। लेकिन रियल गुरु आपके मोटिवेशन की परवाह नहीं करता है, वो आपसे बस वे सारी चीजें छीन लेता है जो आपको उस असीम मोटिवेशन के सोर्स तक पहुंचने से रोके हुए है। क्योंकि रियल गुरु आपकी निगेटिव चीजों से शुरू करता है और उन सभी को एक एक करके आपसे छीन लेता है। और छीन लेना इसलिए क्योंकि हमें वे बहुत कीमती लगती है, वरना छीनने की कोई जरूरत थोड़ा ही होती है। और बहुत बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि जिस चीज को हम बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं वही रियल गुरु की नजर में सबसे घातक होती है। और अब अगर मोटिवेशनल गुरुओं के काम करने के एरिया की बात करें तो वे पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं और आपका पूरा ध्यान इस दुनिया की पॉजिटिव साइड को देखने पर ही लगा देते हैं। लेकिन जो आपके अंदर पहले से ही निगेटिव है उसको वे टच करने की या छेड़ने की भी गलती नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका और उनका साथ हमेशा ही बना रहता है। और वे ऐसा क्यों करते हैं इसके बहुत से कारण भी होते हैं, जिसमें उनकी गलती भी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वे आपको वही देते हैं जो आपकी जरूरत है और आप उनसे डिमांड करते हैं आपको मोटिवेशन चाहिए, वे आपको भर भर के मोटिवेशन देते हैं। और आपको बार बार चाहिए वो आपको बार बार देते हैं। लेकिन आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई शेर हो तो वह आपके आंखें बंद करने से गायब नहीं हो जाता है। ठीक ऐसे ही नेगेटिव साइड को खत्म किए बिना पॉजिटिव साइड को देखने भर से उतना फायदा नहीं होता है जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि ये सारी नेगेटिव चीजें भी हमारे माइंड में तब तक बनी ही रहती हैं जब तक कि इनकी पूरी तरह से सफाई ना कर दी जाए।
और इसी वजह से बार बार जब ये नेगेटिव चीजें चुपके से आप पर हावी हो जाती है तो आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत फील होने लगती है और आप मोटिवेशन खोजना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको एक फर्क आज कर लेने की जरूरत है कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए और बार बार चाहिए तो आपके पास दो चॉइस है कि आप या तो किसी भी मोटिवेशन देने वाले गुरु की शरण में चले जाइए और वे आपकी मोटिवेशन की जरूरत को पूरा कर देंगे। लेकिन अगर आपको खुद के अंदर ही अपना ओरिजिनल मोटिवेशन चाहिए जो इस दुनिया में एक सबसे कीमती चीजों में से एक है तो आपको कोई ऐसा रियल गुरु खोजना होगा जो आपको हमेशा मोटिवेट नहीं करेगा बल्कि इसके उल्टे आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करेगा या आपके उन सारे विचारों को बदल देगा जो आपकी लाइफ में मुसीबतें क्रिएट करते आए हैं या अभी भी कर रहे हैं। और अगर आप लंबे समय तक किसी रियल गुरु के साथ बिना मोटिवेशन की परवाह किए भी टिके रहे तो आप अंत में या तो कोई मोटिवेशनल गुरु होंगे या रियल गुरु। और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी ना बने तो आप वो जरूर होंगे जो भी आपको होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर चीजें हमारी दिल की इच्छा पर ही पूरी तरह से डिपेंड करती है।